जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू जो है वो रह सकता है। सिल्वर में जो इतनी बड़ी रैली आ रही है उसका रीज़न क्या है, और किस तरीके से हम लोगों को सिल्वर की रैली के कारण स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी मोमेंटम इस हफ्ते तो नहीं था। और यही चीज़ हमने लास्ट वीक, जो हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था, उसमें डिस्कशन किया था कि लास्ट जो वीक था, क्रिसमस हॉलीडे वीक था, ट्रंकेटेड वीक था, 2 दिन यूएस बंद था। मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम्स बहुत ड्राइड अप थे, होने चाहिए थे, और उसी तरीके का मूड माहौल देखने को मिला। एंड में फ्राइडे वाले दिन भी आफ्टर क्रिसमस 50 पॉइंट नीचे डाउ, 1 पॉइंट ऊपर नैस्डैक। यू नो, इंडिया जो यूएस का विक्स है वो 13-14 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स तो खैर ऑल टाइम लोज 9 के आसपास चल रहा है। यूरोप के बाज़ार अगर आप देख लो, तो कई तो बंद थे बॉक्सिंग डे वाले दिन, तो उनका कुछ डेटा मिला नहीं। जो खुले थे वो बिल्कुल फ्लैट थे, लाइक लिटरली फ्लैट थे। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो जापान, उसका तो रोज का काम है ऊपर जाना। अभी वो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, 200 पॉइंट ऊपर था। बाकी जितने भी एशियन मार्केट्स थे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुए। तो ओवरऑल सिचुएशन तो ये थी। हमारे बाजार थोड़े ज़्यादा अंडर परफॉर्म करे, ठीक है, कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। आई थिंक 100 पॉइंट गिरा निफ्टी, बैंक निफ्टी 170 पॉइंट गिरा। मेन कल्प्रिट अगेन आईटी की वजह से काफ़ी अच्छा करेक्शन हमें आईटी में देखने को मिला। दैट इज़ द रीज़न निफ्टी जो है नीचे की साइड बंद हुआ। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो अब आगे बनती हुई दिख रही है वो है सिल्वर की वजह से। ये जो एक इतना हाइप क्रिएट हुआ है सिल्वर को लेकर, वो क्यों हुआ है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। दूसरी चीज़, ये जो हाइप क्रिएट हुआ है, क्या इसकी वजह से मार्केट में कुछ फियर या करेक्शन की सिचुएशन बन रही है क्या, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो सिल्वर को लेकर चाइना ने एक्सपोर्ट, इन द सेंस एक्सपोर्ट बैन किया है लोग कह रहे हैं, बट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस, चाइना जो है अब केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड करने के बाद जो है, मतलब गवर्नमेंट जिस सिल्वर एक्सपोर्ट जो होगा उसको अप्रूव करेगी, उसके बाद ही वो चीज़ जो है देश के बाहर जाएगी। चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक है, सबसे बड़ा रिफाइनर है सिल्वर का। तो बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सिल्वर फ्यूचर्स इन शांघाई, मतलब वीकेंड मार्केट में जो फिजिकल सिल्वर की हम बात करते हैं, शंघाई चाइना में 91 का रेट चल रहा है। इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट्स में सिल्वर का रेट बंद हुआ है वो 79-78 के आसपास बंद हुआ है। तो अभी ही 10 से 12% का जंप जो है सिल्वर प्राइसेस में इस खबर के बाद देखने को मिला है हम लोगों को। और ये चीज़ डेफिनेटली एक शॉर्ट स्क्वीज का केस जो है वो बनाती है। अब 2-3 सवाल यहाँ पे लोगों के होंगे। सबसे पहले, क्या इन लेवल्स पे सिल्वर परचेज करने पर प्रॉफिट हो सकता है क्या? देखो, अगर आप प्योर टेक्निकल वे में जाओगे, क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस करके सिल्वर को कुछ खरीदने की आप कोशिश करोगे, तो वो टाइम था $50-60 के आसपास खरीदने का, क्योंकि वहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी डेकेड ब्रेकआउट जो है वो सिल्वर का हुआ था। एंड ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी करी थी। बट क्या किसी को पता था सिल्वर इस लेवल का अप मूव देगा? आई डोंट थिंक सो। और इस टाइम पे 95 के जो RSI है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, उस पे सिल्वर परचेज करना क्या टेक्निकली एक साउंड डिसीजन होगा? वो भी मेरे को नहीं लगता। बट क्या सिल्वर यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर ये एक्सपोर्ट बैन जो है वो कंटिन्यू रहता है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि चाइना ने मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एक तो सिर्फ जो बड़ी कंपनीज हैं, लाइक 80 टन से ज़्यादा जो सिल्वर को रिफाइन करेंगी, उसके बाद ही उन्हें एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। जो भी शिपमेंट होगी
जो भी कंसाइनमेंट्स होंगे उसको गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ से जो है वो बाहर चाइना से बाहर जो है उसे एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट के सिल्वर जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है कि गोल्ड की तरह से ज्वेलरी बनाने में काम आती है। सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ उसका बहुत ज़्यादा है, चाहे स्मार्टफोन्स हो गए या फिर बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हो गई। सैमसंग तो इतना ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है ऑलरेडी सिल्वर को लेकर चाइना में, तो ये सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि सिल्वर से थोड़ी इंडस्ट्रियल एक इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसी तरीके से प्राइस बढ़ता रहा तो। दूसरी चीज़, हमने एआई का इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने एआई का इस्तेमाल किया और एआई से मैंने सवाल पूछा कि क्या सिल्वर रैली जो है वो स्टॉक मार्केट क्रैशेस से लिंक्ड है क्या। अब सीधा जवाब इसमें भी, आप पता है एआई है, सीधा जवाब नहीं देता, बट इसने कुछ सिचुएशंस रखी। ठीक है, सिचुएशन ये है कि देर आर फ्यू थिंग्स जब सिल्वर में रैली होती है, या तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रिसेशन फियर्स होते हैं, तब सिल्वर में जो है वो रैली हम लोगों को देखने को मिलती है हिस्टोरिकली, जो अभी तक हमने देखा है। इन्फ्लेशन हाई, मतलब आगे चल के लोगों को डर है कि इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो सकता है, इसीलिए वो लोग जो है वो सिल्वर में रैली देखने को मिलती है। डॉलर की वीकनेस, इस वजह से भी गोल्ड एंड सिल्वर में रैली देखने को मिलती है, और फाइनेंशियल क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से हिस्टोरिकली हमें जब भी कोई बड़ी रैली देखने को मिली है, चाहे वो 1979 80s की हो या फिर 2000 आई थिंक 9-8 की हो, या फिर अगर हम 2020 2021 की बात करें, वहाँ पे जो है हम लोगों को इस तरीके की रैलीज देखने को मिली। और उसके बाद देर इज़ अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, देर इज़ अन रिसेशन फियर्स जो एटलीस्ट एक बार आते हुए दिखाई दिए। अब वो आ जाएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, क्या आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जो मोस्टली सिल्वर यूज़ होता है वो इंडस्ट्रियल डिमांड जो इसकी है वो ईवीज़ में है। क्या अभी ईवीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है? कर रहा है। तो ईवीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, सोलर पैनल्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर सिल्वर का प्राइस इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इन चीज़ों के प्राइजेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इन चीज़ों की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा, और वो ओवरऑल फिर इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। एंड दैट इज़ वाई सिल्वर को, एक कोई भी मेटल होता है उसको थोड़े नॉर्मल तरीके से बढ़ना चाहिए। मतलब एब नॉर्मल तरीके से अगर कोई प्राइस राइज होगा, स्पेशली एक इस तरीके के मेटल का जिसका इंडस्ट्रियल डिमांड है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज सम ट्रबल्स। ठीक है, ये तो हमें सिल्वर का समझ आ गया कि हाँ, कुछ दिक्कत सिल्वर का प्राइस अगर बढ़ता है इसी तरीके से तो दे सकता है। अब निफ्टी का प्राइस जो है ट्रेडर्स को क्या दिक्कत दे रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये निफ्टी का 2 महीने का चार्ट है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। निफ्टी जो है वो केवल 3.5% की रेंज में पिछले 2 महीने से घूम रहा है। ठीक है, 2 महीने में भी एक्सट्रीम केसेस, लाइक अगर मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया है, लाइक दिस रेंज, जहाँ पे अगर आप देखो आई थिंक 4-5 दिन यहाँ पे और 2-3 दिन यहाँ पे, इस रेंज से ये बाहर गया है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर मैं हटा देता हूँ और एक मीन रेंज लेने की कोशिश करता हूँ, 1.7%, मतलब 1.5% से थोड़ा ऊपर की रेंज जो है निफ्टी की पिछले 2-3 महीने से है, और इससे बाहर निकलने के लिए निफ्टी अभी तैयार नहीं हो रहा है। इसको एक ट्रिगर लगेगा। ट्रिगर वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बजट का अगले महीने ट्रिगर हो, या फिर हम लोगों को सिल्वर की वजह से कोई अगर ग्लोबली कोई क्रिएट होता है फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप, तो वो डाउन साइड का एक ट्रिगर हो। तो ये हमारे सामने अभी 1 से 2 ट्रिगर हैं, चाहे ट्रेड डील का ट्रिगर हो, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अब हम इसको प्ले कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो हम जाएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, एक चीज़ बाजार में क्लियर है कि बाजार जो है इस वक्त हायर लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हर बार कोशिश करता है बट अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। लोअर लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, बिग ग्रीन बार बन जाती है। तो इस वक्त जो है डायरेक्शन ढूंढनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डायरेक्शन अगर आपको देखनी है, डायरेक्शनल प्ले कोई करना है, तो मेरे लिए जो क्रिटिकल एक लेवल होगा ना, वो इस दिन का जो जोन है वो मेरे लिए एक क्रिटिकल एरिया जो है वो होने वाला है। ठीक है, अभी हम फ्लैट खुलेंगे, मंडे को ऐसा दिखाई देता है,
बट अगर फ्लैट खुलने के बाद आप लोग इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ये जो दिन था वो फ्राइडे 19 दिसंबर था, जिस दिन येन कैरी ट्रेड का सारा एक इशू क्रिएट होने की बात चल रही थी। इस दिन का जो जोन है दैट इज़ 970 से 900, इस जोन के जब तक आप ऊपर हैं टेक्निकली बाजार स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। बाय ऑन डिप्स बनता रहेगा जैसे प्रीवियस 2 महीने से बना हुआ है उसी तरीके से। बट जैसे ही हम लोग 25,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहाँ पे हम लोगों को कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। ये दिक्कत हमें कहाँ तक ला सकती है, एटलीस्ट जो प्रीवियस लोज थे अराउंड 700 720 के आसपास, वहाँ तक एक अटेम्प्ट हो सकता है। ऑन द अपसाइड में ये वाला स्विंग क्रिटिकल है, दैट इज 26,130 125। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता कोई स्ट्रेंथ मेरे को निफ्टी में दिखती नहीं है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी अगेन 59,200 225 के ऊपर सस्टेन किया, थोड़े दिन टाइम पास किया, बिल्कुल साइडवेज हुआ एंड अगेन वहाँ से गिर गया। जो डायरेक्शन प्ले होगा वो होगा 58,700 600 के नीचे। 58,600 700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैसिव जो है एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने से बहुत बार इस लेवल पे इसने 5 से 6 बार सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल मेक और ब्रेक होगा 58,600 700 का। ऑन द अपसाइड में 59,200 225 अगेन एज अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस वर्क करेगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सेंसेक्स में 85,300 और 84,300 का रेंज जो है काफ़ी दिनों से बना हुआ था। बाजार ने क्या किया, इस रेंज के ऊपर खुला और उसके बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक इस रेंज पे ही बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता रहा। बट हायर लेवल्स पे जो ये स्विंग था वो सेंसेक्स निकाल नहीं पाया 85,700 600 का। तो अब हमें देखना होगा कि बाजार किस तरीके से बिहेव करता है। मेरे लिए जो पहला क्रिटिकल एक सपोर्ट सेंसेक्स में दिखाई देता है वो दिखाई देता है 84,800 के आसपास। 84,800 के नीचे 84,400 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ऑन द अपसाइड में 84,300 330 और उसके ऊपर 85,300 350 एंड 85,700 750 के लेवल्स पॉसिबली टेक्निकली चार्ट्स पे बनते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ठीक है, एक्सपायरी वाला वीक है, अच्छे मूव्स कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें, तो इस वजह से मैं इसे एनालिसिस में इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, पहला जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, दैट इज 13,680 पहला। दूसरा उसके बाद जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो मेरे को इससे पहले नहीं दिखाई देता। एक तो ये दैट इज 580 और उसके बाद 500। तो अगर 680 670 जाता है तो बड़ा क्रैकडाउन जो है आ सकता है टुवर्ड्स 13,580 तक और उसके बाद 13,500 तक। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड में जब तक ये स्विंग नहीं निकलता है, ये स्विंग मेरा होगा अराउंड 13,820-25 का, तब तक स्ट्रेंथ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी दिखाई देती नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप ट्रेड करते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रेड यू कैन ज्वाइन अवर गोल्ड एंड सिल्वर ग्रुप। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं आपको बाकी डिटेल्स अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।